ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। स्वागत है आप सभी का इस्कॉन पदयात्रा न्यूज अपडेट के एक नए एपिसोड में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए इस्कॉन पदयात्रा की डिफरेंट लोकेशंस। उत्कल से यूपी तक, महाराष्ट्र से बंगाल तक कैसे पदयात्रियों ने नित्यानंद त्रयोदशी सेलिब्रेट की। आइए चलिए जानते हैं इस शानदार एपिसोड में। लास्ट वीक 10 फरवरी को इस्कॉन के सभी टेम्पल्स में श्री नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव के साथ हमारे फेस्टिवल्स की शुरुआत हो गई। इस्कॉन टेम्पल्स एंड सेंटर्स के साथ साथ श्री नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव हमारे भारत में भिन्न लोकेशंस पर पहुंची इस्कॉन पदयात्रा के पदयात्रियों ने श्री नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ सेलिब्रेट किया। इस्कॉन उत्तर प्रदेश पदयात्रा यूपी के महाराजगंज में प्रचार कर रही है। पदयात्रा के लीडर हिज ग्रेस ऋतुद्वीप गौर चंद्र प्रभु जी ने दमकी पंचायत भवन महाराजगंज में फेस्टिवल का आयोजन भी किया। हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी पदयात्रा से हिज ग्रेस रघुनंदन प्रभु जी। आइए लेकर चलते हैं आपको यूपी। हरे कृष्णा। मैं रघुपति दास इस्कॉन उत्तर प्रदेश पदयात्रा और पदयात्रा के लीडर श्रीमान ऋतुदेव गौर चंद्र दास प्रभु जी की ओर से आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष नित्यानंद त्रयोदशी का पर्व डमकी निचलौन नामक एक गांव में संपन्न हुआ, जो कि महाराजगंज जिले में स्थित है। कार्यक्रम का विवरण कुछ इस प्रकार रहा। सुबह 9:30 बजे कीर्तन, 10 से 11 बजे तक महाअभिषेक, 11 से 12 बजे तक हरि कथा, 12 से 1 बजे तक 56 भोग अर्पण और भोग आरती। तत्पश्चात 1:30 बजे से निःशुल्क भोजन महाप्रसाद भंडारा सबके लिए, जिसमें लगभग 700 से प्लस भक्तों ने प्रसाद पाया। तो यूपी के बाद आपको सीधे लेकर चलते हैं इस्कॉन बंगाल पदयात्रा, जिसके लीडर हिज ग्रेस रसोत्सव दास प्रभु जी आपको स्वयं बताएंगे कि कैसे पदयात्रियों ने नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव सेलिब्रेट किया। प्रभु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस्कॉन बंगाल पदयात्रा तो हम लोग अभी झाड़ग्राम में हैं। झाड़ग्राम जिला, वेस्ट बंगाल झाड़ग्राम जिला में, झाड़ग्राम प्रॉपर टाउन में है हम लोग। तो यहाँ हम लोग नित्यानंद त्रयोदशी मनाए हैं। 10 तारीख को नित्यानंद त्रयोदशी हुआ था। तो नित्यानंद त्रयोदशी खूब धूमधाम से यहाँ मना है। निसिंह नामहट्ट संघ भक्त वृंद, जो कि रूपेश्वर बलराम प्रभु और निताई प्रभु और उनके नामहट्ट के बहुत सारे भक्त लोग खूब सुंदर सेवा किए हैं। बहुत सुंदर भाव से भगवान का वैभव से अभिषेक हुआ और लगभग 1000-1200 लोग प्रसाद सेवा किए हैं। और उसी दिन नित्यानंद त्रयोदशी का दिन 5 चैतन्य चरितामृत भक्त लोग स्वीकार किए हैं। तो नित्यानंद प्रभु का कृपा होने से हम लोग महाप्रभु का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। तो नित्यानंद प्रभु को जो अगर हम खुश कर सके तो महाप्रभु खुश हो जाएंगे। इसलिए बंगाल पदयात्रा खूब सुंदर भाव से प्रयास किए कि नित्यानंद प्रभु को खुश करने के लिए। यहाँ का भक्त लोग, नामहट्ट का भक्त लोग खूब सुंदर भाव से सेवा किए हैं। तो नामहट्ट भक्त वृंद को असंख्य धन्यवाद। तो आप सभी का स्वागत है बंगाल पदयात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर आपको श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा चाहिए तो आपको श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। और ऐसे ही हमारे इस्कॉन के पदयात्री नगर ग्राम में श्री गौरनिताई जी को बैलगाड़ी में लेकर पदयात्रा करते हुए भारत के भिन्न स्टेट्स में प्रचार कर रहे हैं। ऐसी ही एक और पदयात्रा ने नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव बड़े ही उत्साह से मनाया। आइए लेकर चलते हैं आपको उत्कल पदयात्रा, जहां पर वरिष्ठ वैष्णव हिज ग्रेस अनंत शेष प्रभु जी ने 3 दिन कथा की। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस्कॉन उत्कल पदयात्रा के लीडर हिज ग्रेस धीर नायक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। हमारे उत्कल पदयात्रा में सबको हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विशेष करके नित्यानंद त्रयोदशी में बहुत सुंदर भाव से हमारे उत्कल पदयात्रा मनाए हैं नित्यानंद त्रयोदशी। और आसपास लगभग 350-400 लोग ऐसे प्रसाद भी पाए उसी दिन।
और बहुत सुंदर भाव से अभिषेक किए हैं। और विशेष करके हमारे बीच में श्रीमान अनंत शेष प्रभु थे और उनकी इतने सुंदर कथा सुनाए। नित्यानंद प्रभु का 3 दिन का सेमिनार नियत है। उसके साथ साथ ये तो हमारे भक्तों के लिए और साथ साथ गाँव के जो 3 दिन हम लोग के वहाँ, तो गांव लोग के लिए बहुत सुंदर सुंदर मनमोहर का कथा बहुत सुंदर सुंदर सुनाया, बहुत सुंदर भाव से हिंदी में बताया। हमारे भक्त लोग उनको ट्रांसलेशन किए उड़िया में, तो बहुत सुंदर भाव से कथा किए। और साथ साथ में अभिषेक भी बहुत सुंदर भाव से नित्यानंद प्रभु की हुई और बहुत सुंदर आडंबर से हुई। तो वो जगह का नाम था धोझला। तो अभी ये लोग हमारा यात्रा अभी आगे गंजाम की ओर से जा रहे हैं। और विशेषकर हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं IPM तो सारे जो हमारे भक्त लोग हैं, जो कितने सुंदर से ये जो वीडियो ये पदयात्रा को सारा जगत में फैला रहे हैं। आभार व्यक्त करते हैं। जय नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, हरे कृष्णा। चलिए चलते हैं नागपुर, जहां पर हमारी इस्कॉन महाराष्ट्र पदयात्रा लास्ट वीक पहुंची थी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा लास्ट एपिसोड देख सकते हैं। पदयात्रा के लीडर हिज ग्रेस दामोदर लीला दास प्रभु जी ने बताया कि पदयात्रा कैसे नागपुर में प्रचार कर रही है और उन्होंने बताया कि कैसे पदयात्रा ने श्री नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया, जिसमें उन्होंने श्री गौर निताई जी का अभिषेक किया, 56 भोग ऑफरिंग करी, संकीर्तन किया और खूब आनंद भी उठाया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री की हरियाणा पंजाब पदयात्रा महाकुंभ में प्रचार कर रही है और वहां पे भी हमारे पदयात्रियों ने बड़े ही धूमधाम से श्री नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव मनाया। आइए चलिए जानते हैं पदयात्रा के लीडर हिज ग्रेस राधिका वल्लभ प्रभु जी द्वारा। तो इस्कॉन प्रयागराज का जो कुंभ है वो बहुत ही अच्छा ही मनाया गया है। तो इस बार सुंदर नित्यानंद त्रयोदशी को भगवान का अभिषेक मनाया गया है। बहुत से भक्त परम पूज्य राधा रमण स्वामी महाराज जी उसमें उपस्थिति में थे, तो बहुत सुंदर अभिषेक मनाया गया है। और उसके बाद हमारी जो पद यात्रा है अभी धीरे धीरे पंजाब को जाने वाली है, हम अभी क्लोज करने वाले हैं। तो आज से हम जो है हमने अपना जो रथ है, बैल है, वो हमने लोड कर दिए हैं। तो अभी ये आगे पंजाब में जाएगी। थे भी प्रार्थना करेंगे आप लोग भी महाप्रभु के मिशन में जुड़िए और ये जो पद यात्रा गाँव-गाँव में इसी तरह आगे चलती रहे। हरे कृष्णा। तो देखा आपने हमारे पदयात्री कितनी निष्ठा और भक्ति भाव से श्री गौर निताई जी की सेवा कर रहे हैं। आइए चलते हैं अब इन सभी पदयात्रियों की जननी यानी कि ऑल इंडिया पदयात्रा, जो कि पिछले 40 वर्षों से कंटिन्यू है। हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑल इंडिया पदयात्रा के लीडर हिज ग्रेस आचार्य दास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत है आपका IPM न्यूज में। हरे कृष्णा। तो ऑल इंडिया पदयात्रा का वो नित्यानंद त्रयोदशी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश के विक्रमपुर गांव में मनाया। वो गांव हमारे रास उत्सव प्रभु जो बंगाल पदयात्रा के लीडर है उनके गांव में मनाया। तो 10 साल पहले पदयात्रा उन्हीं के गांव में गई थी और उधर कोई भक्त नहीं थे, लेकिन उसी टाइम पे बहुत लोगों ने माला लिया। तब से वो गांव में प्रचार चालू हुआ और कम से कम 100 लोग उधर नाम जप करते हैं, 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं। और उसके बाजू में गोकर्णपुरम करके गांव है, उधर भी ऑल इंडिया पदयात्रा रुकी थी। उसमें कम से कम 100-150 लोग आए थे। उन्होंने इस पदयात्रा में भाग लिया और सुबह से मंगल आरती से ये नित्यानंद त्रयोदशी का कार्यक्रम हुआ। मंगल आरती गुरु महाराज जी के साथ जपा टॉक हुआ। और एक चक्र धाम से ही एक भक्त है मधुर कन्हैया प्रभु, उन्होंने नित्यानंद प्रभु की बाल लीला का मधुर प्रवचन किया। 15 साल वो नित्यानंद धाम में मधुर कन्हैया प्रभु रहे। फिर अभिषेक हुआ, कम से कम 50 लोगों ने भगवान का अभिषेक किया और 200-250 लोगों ने प्रसाद वितरण हुआ। और शाम को ही बड़ा प्रोग्राम वो रासुसो प्रभु के गाँव में विक्रमपुर में ऐसा प्रोग्राम हुआ। और ये पदयात्रा आगे पलासा, श्रीकाकुलम जो कुर्म क्षेत्र है, जहाँ भगवान जहाँ प्रकट हुए थे, वहाँ कुछ दिनों के बाद जाएगी और वहाँ से श्रीकाकुलम पदयात्रा जाएगी। श्रीकाकुलम से ये पदयात्रा तिरुपति की तरफ प्रस्थान करेगी। हरे कृष्णा। तो ये थी हमारी डिफरेंट लोकेशंस पे श्री नित्यानंद त्रयोदशी फेस्टिवल्स की अपडेट। चलते हैं अगली न्यूज पे। बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, उत्कल, पंजाब के बाद आइए ले चलते हैं आपको गुजरात,
जहां पर इस्कॉन पद यात्रा संकीर्तन टीम ने अहमदाबाद में 33 विलेजेस को कवर किया है, जहां पर उन्होंने हरि नाम संकीर्तन किया और लास्ट वीक पद यात्रा ताजपुर, कविता और भाद्रगढ़ विलेज के घर घर जाकर हरि नाम संकीर्तन किया और 16 बिग बुक्स, 63 स्मॉल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर महाप्रसाद भी वितरण किया। आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी न्यूज जंगल की आग की तरफ फैल जाती है। ऐसा ही हुआ जब इस्कॉन अमरावती गर्ल्स फॉर्म ने श्रील प्रभुपाद जी की ब्रेल भगवद गीता एज इट इज को अमरावती में ब्लाइंड स्कूल में डोनेट किया, जिसे इस्कॉन न्यूज एंड IPM न्यूज में पब्लिश भी किया गया, जिसे पढ़ने के बाद छिंदवाड़ा इस्कॉन के डिवोटी हिज ग्रेस मुकुंद प्रभु जी ने एक बड़ा कदम उठाया। क्या था ये कदम, आइए स्वयं जानते हैं हिज ग्रेस मुकुंद प्रभु जी द्वारा। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं ग्रंथों का वितरण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम उसमें अपनी बुद्धि लगाए कि कैसे ग्रंथों का वितरण बढ़ सकता है। तो इसी क्रम में इस्कॉन छिंदवाड़ा के माध्यम से हम देखते रहते हैं कि कैसे भक्त लोग पूरे विश्व में ग्रंथ वितरण कर रहे हैं और नया आइडिया लेने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा कि इस्कॉन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ऑफिस में एक न्यूज़ था जिसमें इस्कॉन अमरावती के कुछ भक्तों ने जय भद्रा माता जी के माध्यम से ब्लाइंड लोगों को भी भगवद गीता दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमें पता भी नहीं था कि ब्लाइंड लोगों के लिए भी प्रभुपाद की भगवद गीता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन के निकली और हमने फिर तुरंत ही ब्लाइंड भगवद गीता के लिए माता जी को कॉल किया और उनसे मार्गदर्शन लिया कि हम कैसे इस भगवद गीता को ब्लाइंड लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। और फिर हमने तुरंत अपना BBT में ऑर्डर दिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये ब्लाइंड लोगों को भी हम भगवद गीता वितरित कर पाए और हमारा ये जो सेवा हो वो सफल हो। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि वो लोग भी जो ब्लाइंड है, डिसेबल्ड है, वो लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ के अपना पूरा आध्यात्मिक लाभ उठा सकते हैं। तो ये हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हरे कृष्णा। अगर आप भी अपनी लोकेशन पर ब्रेल भगवद गीता एज इट इज ब्लाइंड पीपल को डोनेट करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हमारे लास्ट वीक के IPM क्विज के विनर है करिश्मा माता जी और करेक्ट आंसर है हिज ग्रेस गौड़िया वैष्णव प्रभु जी एंड हर ग्रेस राधा समृद्धि देवीदासी माता जी। तो अब बारी है हमारे इस वीक के IPM क्विज क्वेश्चन की। कौन सी पद यात्रा ने श्री नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव 3 दिन तक मनाया? आप अपने आंसर कमेंट सेक्शंस में जरूर बता सकते हैं। और आपको इस्कॉन पद यात्रा मिनिस्ट्री का ये प्रयास कैसा लगा, आप अपने सजेशंस एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दे सकते हैं। अगर आप पद यात्रा या पदयात्रियों को कुछ डोनेट करना चाहते हैं, उनकी सहायता व सेवा करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद न्यू अपडेट्स। हरे कृष्णा। And don't forget to follow us on Instagram and Facebook by the name ISKCON Padyatra Ministry. Don't forget to like, share and subscribe and comment Hari Bol. Hare Krishna.